डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th लेसन 1 सेट्स। सबसे पहले सेट्स है क्या? सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट। वेल डिफाइंड मीन्स जो डेफिनेशन होगा कलेक्शंस के लिए वो पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करेगी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स सेट्स के। पहला है द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन सभी के लिए इवन नेचुरल नंबर एक जैसा होगा। सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर एक सेट होगा। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। सभी के लिए प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन सेम रहेगा, तो द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर सेट्स है। थर्ड है द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि हमें जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स नेमली ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट सेट। पहला है द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। दो जो बेस्ट 11 है यहाँ पर, द वर्ड बेस्ट ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सभी लोगों की चॉइस एक जैसा नहीं हो सकता है। सो सेट्स में बेस्ट वर्ड नहीं ले सकते। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया ये एक सेट नहीं है। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड। द वर्ड टेस्टी ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसीलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो ये एक सेट नहीं बना सकता है। थर्ड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड इट इज नॉट वेल डिफाइंड। टैलेंट टैलेंटेड ये एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। सेट्स में यंग, ओल्ड, गुड, बैड, ऑनेस्ट ये सभी वर्ड्स वेल डिफाइंड नहीं माना जाता है सेट्स में। सो इनके कलेक्शंस को सेट्स में हम कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है sets are denoted by capital letters like capital A, capital B, capital X, capital Y, etc. यानी किसी सेट का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल फर्स्ट belongs to, second symbol does not belongs to। belongs to यूज फॉर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है उसको belongs और does not belongs सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे if an if a is an element if a is an element of a set then a belongs to set A। अगर कोई एक एलिमेंट ए सेट ए में हो तो उसे बिलोंग्स टू सेट ए कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर ना हो तो उसे डज नॉट
बिलोंग्स टू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, सम पार्टिकुलर सेट्स इन मैथमेटिक्स। कुछ पार्टिकुलर सेट्स जिनका मैथ्स में यूज करते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिनको डिनोट करने के लिए z और i का यूज करते हैं। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर r का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म है, पहला रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में all the elements of a sets are listed. The elements are being separated by commas and enclosed within braces. Example के लिए the set of natural number less than 10 is middle brackets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स एग्जैक्ट हो उस एग्जैक्ट एलिमेंट को लिखते हैं, और सारे एलिमेंट्स के बीच सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं, एंड सेट को रिप्रेजेंट के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द सेट ऑफ vowels in English alphabet, namely A, E, I, O, U within this middle brackets. Note, in roster form elements are not repeated, that is, all the elements are taken as distinct. रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट करते हुए नहीं लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग टेकन किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। लेटर्स टैगिंग करना है तो सबसे पहले एम, फिर कॉमा ए, कॉमा टी, कॉमा एच, कॉमा ई, एंड देन अगेन एम। एम रिपीट नहीं कर सकते हैं, सो एक बार एम लिख दिए तो दोबारा एम नहीं लिखना है। फिर ए, वो भी हमने लिस्टेड कर चुके हैं, सो उनको भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट टी, जिनको ऑलरेडी हमने एक बार लिख चुके हैं, फिर आई, फिर सी, एस। नेक्स्ट, सेट्स में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है,
आप एलिमेंट्स को किसी भी तरह से लिख सकते हैं आगे पीछे करके। जैसे 2,6,8 ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको आप किसी दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 2,6,8,4। इनकी ऑर्डर चेंज करने से सेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट इट। आगे क्लास में देखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। थैंक यू।